हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आकाश। हमारे इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे स्टेट वाइज नीट काउंसलिंग के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं गुजरात स्टेट का नीट काउंसलिंग के बारे में, एमबीबीएस एंड बीडीएस सीट मैट्रिक्स, कट ऑफ एनालिसिस एंड द काउंसलिंग प्रोसेस। ठीक है, हम डिटेल से रिव्यू करेंगे प्रेजेंट सीट मैट्रिक्स का, लास्ट ईयर कट ऑफ का एंड काउंसलिंग का प्रोसेस। जो सबसे कंफ्यूजिंग होता है वो काउंसलिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ दिया गया है। अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं तो आपको इस वेबसाइट पे रेगुलरली विजिट करना पड़ेगा आपका नीट कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, चलिए अभी हम बात करते हैं एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स की। गुजरात में जो एमबीबीएस है उसके लिए कितना सीट्स अवेलेबल है, कितना कॉलेजेस है। ठीक है, टोटल कॉलेजेस 40 हैं, टोटल जो सीट है वो 7150 हैं, टोटल जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो 10 हैं, टोटल गवर्नमेंट जो सीट्स हैं वो 2150 हैं, टोटल जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो 17 हैं, टोटल जो सीट्स हैं वो 2900 हैं। टोटल जो GMERS है, GMERS ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेजेस है, इन्हें गवर्नमेंट सोसाइटी रन करता है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस ही हैं, वो हमारे पास 13 हैं और जो टोटल सीट है वो हमारे पास 2100 हैं। ठीक है, जैसा कि आप मैप पे देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस एंड GMERS कॉलेजेस। ठीक है, चलिए अभी आपको एक लिस्ट दिखाई दे रहा होगा गवर्नमेंट कॉलेजेस का। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज है ये हमारे एमबीबीएस के लिए। तो आपको यहाँ पे कॉलेज का नाम, कॉलेज का लोकेशन और उनका टाइप, मीन्स कि वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, और उनका इनटेक। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे GMERS का, तो उनका जो मैनेजमेंट है, उनका जो टाइप है वो भी गवर्नमेंट ही होता है, क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट ही रन करता है, गवर्नमेंट ही उन्हें फंड करता है। ठीक है, चलिए ये हमारे GMERS हैं टोटल, इनकी नेम, लोकेशन और इनटेक, क्योंकि मैनेजमेंट की तो हमने बात कर ही ली है, क्योंकि ये सब गवर्नमेंट ही होते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने है, फ्यूचर के लिए इन्हें सेव कर लीजिएगा। ठीक है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास टोटल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का लिस्ट है। ठीक है, इसमें कॉलेज का नाम होगा, कॉलेज का लोकेशन होगा, उसका टाइप होगा कि वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है या प्राइवेट कॉलेज है। जैसे आप पहला ही कॉलेज देख पा रहे होंगे वो डीम्ड है, मीन्स कि वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है। ठीक है, उसके बाद इनका एनुअल इनटेक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सेकंड लिस्ट है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का। चलिए अब हम बात करते हैं बीडीएस सीट मैट्रिक्स कि गुजरात में जो डेंटल कॉलेजेस हैं वो कितने हैं, कितने गवर्नमेंट हैं, कितने प्राइवेट हैं। जैसा कि मैप आपको दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पे लिस्टेड किया हुआ है कॉलेजेस को उनकी शीट्स के साथ। ठीक है, तो टोटल जो कॉलेजेस हैं वो हमारे पास 12 कॉलेजेस हैं, टोटल जो सीट हैं वो हमारे पास 1240 सीट हैं, टोटल प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं वो हमारे पास 4 हैं, और टोटल जो प्राइवेट सीट्स हैं वो हमारे पास 500 हैं। ठीक है, टोटल जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो हमारे पास 8 हैं, और जो टोटल हमारे पास गवर्नमेंट सीट्स हैं डेंटल के लिए वो 740 है। ठीक है, ये गवर्नमेंट कॉलेज डेंटल का लिस्ट रहा है आपका, इन्हें आप सेव कर लीजिएगा फ्यूचर के लिए। कॉलेज का नाम रहेगा, लोकेशन रहेगा, उनका टाइप रहेगा और उनका एनुअली इनटेक रहता है। ठीक है, चलिए अभी हम बात करते हैं कट ऑफ का कि लास्ट ईयर जो GMC थे, मीन्स की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो थे गुजरात के, उनका कट ऑफ क्या था 2023 नीट का। ठीक है, जनरल, EWS, OBC, SC एंड ST। ठीक है, जो कट ऑफ ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है, तो आप इस कट ऑफ को लेकर एक रफ आइडिया ले सकते हैं कि इस साल कट ऑफ क्या रहने वाला है, कौन सा आपको कॉलेज मिल सकता है, तो एक रफ आइडिया आपको आ जाएगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की कट ऑफ का कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं गुजरात में उनका कट ऑफ क्या था, UR, AWS, SC एंड OBC। ठीक है, चलिए अभी हम बात करेंगे SFI के कट ऑफ की, मीन्स की सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स, मीन्स जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं गुजरात के उनके बारे में हम बात करेंगे, उनके कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। जनरल, AWS, OBC, SC एंड ST। ठीक है, अभी हम बात करते हैं गुजरात स्टेट मेडिकल काउंसलिंग। ठीक है, कि जो कॉलेजेस हैं उनका जो सीट का जो कोटा है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो रिजर्व्ड जो सीट है वो किस कैटेगरी वाइज है या कोटा वाइज है, वो हम सब देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं GMC की, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। तो 85% जो सीट है वो रिजर्व्ड होती हैं किनके लिए, गुजरात के लोकलाइट्स के लिए। ठीक है, और जो रिमेनिंग जो 15% जो सीट्स हैं वो AIQ कोटा के थ्रू आती है, मीन्स कि अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो भी AIQ, जिसका काउंसलिंग MCC हेल्ड करता है। ठीक है, जिसका काउंसलिंग MCC कराता है, तो उसके थ्रू आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो भी। ठीक है, अगर हम फी की बात करें GMCs की, तो लगभग 25,000 पर एनम आपको पे करना पड़ेगा। बट मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अगर एक्चुअल फी की हम बात करते हैं तो वो आपको पर्टिकुलर कॉलेज में जाके ही पता करना पड़ेगा कि एट प्रेजेंट फीस क्या चल रहा है, क्योंकि फी वेरी करता रहता है पर ईयर। ठीक है, अभी हम बात करते हैं GMERS का, जो गवर्नमेंट सोसाइटी जिनको रन करता है, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी जो 100% जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड हैं किनके लिए, गुजरात के लोकलाइट्स के लिए। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो क्या है कि GQ, ये जनरल कोटा है। जो 75% जो सीट्स है ना वो जनरल कोटा में है, और 25% जो सीट्स हैं वो NRI के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, 5 जो नए GMERS बने हैं
ठीक है, आप GMERS की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा उनका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। तो वहां पे आप देखेंगे जो 5 नए GMER बने हैं, टोटल 13 हमारे पास GMER हैं, तो 8 जो GMERS हैं वहां पे ये प्रोसेस फॉलो होता है। ठीक है, और जो 5 नए GMERS बने हैं उनकी 100% जो सीट्स हैं वो गुजरात के लोकलाइट्स के लिए रिजर्व्ड हैं। ठीक है, हम बात करते हैं SFI की, सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स की, तो वो भी जो 100% जो सीट्स है वो वहीं के लिए, वहां के लोकलाइट्स के लिए है, बट उसमें से जो 15% जो सीट हैं वो NRI के लिए रिजर्व होती हैं। ठीक है, जनरल कोटा 75% रहता है और मैनेजमेंट कोटा 10% रहता है। ठीक है, अगर हम फी की बात करें GMERS की, तो लगभग आपको 3.30 लाख पर एनम आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, NRI की अगर हम बात करें तो उन्हें लगभग $22,000 पे करने पड़ते हैं, USD डॉलर्स। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फी का, सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स के फी का अगर हम बात करते हैं तो जो जर्नल कोटा है उसका फीस रहता है लगभग 5 से 9 लाख रुपए पर एनम। अगर हम मैनेजमेंट कोटा की बात करते हैं तो उसका फीस रहता है लगभग 14 से 19 लाख पर एनम। और अगर हम NRIs की बात करते हैं सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स में तो उनका फी रहता है लगभग 27,000 से 35,000 USD डॉलर्स। ठीक है, चलिए अभी हम बात करते हैं प्रोसेस के रिगार्डिंग कि काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहता है। ये सबसे मेजर डाउट होता है बच्चों का कि काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे होगा, हमें डॉक्यूमेंट्स कैसे वेरीफाई कराने पड़ेंगे, हमें शीट्स कैसे मिलेंगी, क्या प्रोसेस रहता है। डोंट वरी, डिटेल से हम रिव्यू करने वाले हैं, वीडियो को देखते रहिए। चलिए, सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, जो वेबसाइट हमने स्टार्टिंग के पेज पे हमने आपको एक वेबसाइट दिखाया था, उस वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक ID और एक पासवर्ड जनरेट होगा। ठीक है, उसको आपको सेव कर लेना है और जो जो डॉक्यूमेंट्स हमारे होते हैं जो रिक्वायर्ड होंगे वहां पे वो आपको सबमिट कर देने हैं। ठीक है, आपके रजिस्ट्रेशन के कंफर्मेशन के लिए। ये सब कुछ ऑनलाइन प्रोसेस है। उसके बाद प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, एक मेरिट लिस्ट बनेगा किसके बिहाफ पे, आपके नीट की रैंकिंग के बिहाफ पे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अगर आप उसमें लिस्टेड होते हैं तो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड अलॉटमेंट ऑफ द एडमिशन, आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा सबसे पहले तो कि आपका डिजायर्ड कॉलेज कौन सा है। ठीक है, उसके बाद जो आपने कॉलेज वहां पे चूज किए थे, 4-5 जितने भी वहां पे ऑप्शन आते हैं उनमें से जो एक कॉलेज होता है वो आपको अलॉट हो जाता है। उसके बाद आपको फी का पेमेंट करना होता है। ठीक है, पर्टिकुलर कॉलेज के लिए जो आपको अलॉट हुआ है। एंड सबसे लास्ट में क्या करना होता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिशन, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो पर्टिकुलर कॉलेज में जाके आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है काउंसलिंग के एडमिशन का। काउंसलिंग के थ्रू आप जब भी एडमिशन लेते हैं तो उसका ये कंप्लीट प्रोसेस रहेगा गुजरात स्टेट के लिए। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए क्लोज स्टेट। ठीक है, मीन्स की जो गुजरात है वो एक क्लोज स्टेट है, मीन्स वहाँ के जो GMC हैं 85% सीट्स तो गुजरात के लिए रिजर्व है ही। ठीक है, और वहाँ के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो SFIs हैं, उनकी सीट्स भी वहाँ के लोकल के लिए ही रिजर्व्ड हैं, छोड़ के NRIs को। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप चाहते हैं कि आप गुजरात में एडमिशन लें तो आप वहाँ के सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गुजरात जो है वो एक क्लोज स्टेट है। चलिए एलिजिबिलिटी की हम बात कर लेते हैं, किसके रिगार्डिंग, अगर आप गुजरात से रिलेट करते हैं और गुजरात की जो रिजर्व्ड सीट है आप उनको क्लेम करना चाहते हैं। फर्स्ट पॉइंट, the candidate must have obtained a minimum of 50% marks taken together in physics, chemistry and biology, biotechnology in the qualifying examination for the general and EWS category. Second point, candidate belonging to the scheduled caste, scheduled tribes or other backward classes, non-creamy layer. NCL means की non-creamy layer. ठीक है, the minimum marks obtained in the physics, chemistry and biology और बायोटेक्नोलॉजी are taken together in the qualifying examination shall be 40% marks instead of the 50% marks. पहले जो क्राइटेरिया था वो 50% का था, अब 40% का कर दिया गया है। ठीक है, गुजरात, अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं तो ही आप वहाँ के जो सीट्स हैं उनके लिए आप क्लेम कर सकते हैं। आपका 10th गुजरात से होना चाहिए, आपका 11th गुजरात से होना चाहिए, आपका 12th गुजरात से होना चाहिए और आपके पास गुजरात का डोमिसाइल होना चाहिए, आपके पास वहाँ का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि गुजरात क्लोज स्टेट है, बाहर का तो कोई कैंडिडेट वहाँ पे अप्लाई कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर लेते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होगा तो वहाँ पे आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा ये हम बात कर लेते हैं। आपका 10th और 12th का सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, नीट यूजी का मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट इफ बिलोंग्स इफ एप्लीकेबल, लोकल कोटा सर्टिफिकेट, अगर आप वहाँ पे लोकल कोटा अगर आप क्लेम करते हैं उसमें, ठीक है, तो वहाँ का एक सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, वहाँ की जो रजिस्टर्ड जो अथॉरिटी है उससे, वो आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। एंड फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट।
ठीक है, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अभी हम बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप की। मीन्स की जो गुजरात स्टेट का गवर्नमेंट है, वहाँ के जो बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से थोड़े से कमजोर हैं, उनके लिए गुजरात स्टेट जो है वो एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम रन करता है। तो कौन कौन से स्कॉलरशिप प्रोग्राम हैं जो गुजरात की गवर्नमेंट रन करती है? वो है मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना MYSY, और दूसरा है कन्या केलावनी योजना, ठीक है। अगर आपको इनसे रिलेटेड अगर कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको अगर चाहिए, तो वेबसाइट का लिंक आपको दिया गया है, आप वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा, आपको सब कुछ डिटेल में वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सर्विस बॉन्ड के बारे में, ठीक है। तो सर्विस बॉन्ड क्या है? अगर आपका एडमिशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हुआ है तो गवर्नमेंट MBBS कंप्लीट होने के बाद, इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद आपको 1 साल के लिए गुजरात के गवर्नमेंट सेक्टर में एज ए डॉक्टर काम करना पड़ेगा। अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड नहीं है तो आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा 20 लाख का, ठीक है। अगर आप GMERS जनरल कोटा में आपका एडमिशन हुआ था, आपने MBBS कंप्लीट कर लिया है, तो आपको 1 ईयर का सर्विस वहां पे देना पड़ेगा। अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड नहीं है तो आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा 2 लाख रुपए, ठीक है। अगली हमारी वीडियो में हम मिलते हैं एक नए स्टेट की काउंसलिंग के साथ। थैंक यू सो मच। वीडियो में बने रहें, शेयर करते रहें। थैंक यू।